हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, हम हर वीकेंड में एक वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी के लिए। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा वो अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं और निफ्टी के लेवल्स देके आपको सपोर्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सो मेनली अभी भी वीकेंड है, तो हमने नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी के बजाय एक एलआईसी का आईपीओ आ रहा है उसके पे वीडियो बनाने का प्रयत्न किया हुआ है। मेनली एलआईसी के जो भी हमारे क्लाइंट्स को और मार्केट में कंसर्न है एलआईसी के आईपीओ के रिगार्डिंग, वो सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको एलआईसी के रिलेटेड जो भी कंसर्न है वो सॉल्व हो जाएंगे और एलआईसी का आईपीओ भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट में हम आपको वो भी बताएंगे कि एलआईसी के आईपीओ में अभी ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है, हमारा अनुमान क्या है, आईपीओ कहाँ पे लिस्टिंग होगा। तो सो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तो आपका जो भी कंसर्न एलआईसी के आईपीओ के रिलेटेड है वो सॉल्व हो जाएगा। कई लोगों को कंसर्न है कि शेयर होल्डर कोटा में भरना चाहिए या पॉलिसी को कोटा में भरना चाहिए, वो भी सॉल्व हो जाएगा। वो भी हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से आईपीओ को में सब्सक्राइब करना चाहिए। तो सो फ्रेंड्स, हमसे लास्ट तक जुड़े रहिए। जो भी फ्रेंड्स हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, नए हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने से हम जो भी हम नए कंटेंट यूट्यूब चैनल पे डालते हैं वो आपको तुरंत मिल जाए और आप अपडेट हो सके। तो सो फ्रेंड्स, फर्स्टली चालू एलआईसी के आईपीओ के रिगार्डिंग कर रहे हैं चर्चा। एलआईसी का आईपीओ 4 तारीख से आ रहा है। मेगा आईपीओ है, 1 साल से अब वेटिंग था। पहले बड़ी साइज़ था, 60,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला था, उससे कम करके 21,000 करोड़ का आईपीओ सरकार लेके आ रही है। ऐसा ये पूरा का पूरा आईपीओ सरकार का है। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओएफएस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक बेच रही है। तो सो फ्रेंड्स, ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इसमें से सिंगल रुपीज़ नॉट एलआईसी में जाने वाला है और इससे एलआईसी को कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एलआईसी का जो भी ऑपरेशन है वो चल रहा है और चलता रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग बाज़ार में बहुत सी रूमर्स थी एलआईसी बिक जाएगी ऐसा वैसा। तो मार्केट में लिस्टिंग होने से एलआईसी बिक जाएगी ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अभी मिनिमम 3.5% इक्विटी गवर्नमेंट बेच रही है, उसका ही आईपीओ है। 3.5% में एलआईसी बिक नहीं जाएगी और एलआईसी अपना खुद का कोई पोर्शन बेच नहीं रही है। तो सो फ्रेंड्स, एलआईसी के आईपीओ की और चर्चा में मेनली फाइनेंशियल की हम चर्चा कर रहे हैं। और आईपीओ चालू हो रहा है, 4 मई को चालू हो रहा है, 9 मई को क्लोज हो रहा है। एलआईसी के आईपीओ की साइज़ 21,000 करोड़ है। एलआईसी की प्राइस बैंड 902 टू 949 है। 15 शेयर का लॉट है। उसमें रिटेल कोटा के लिए 35% एलोकेटेड है। रिटेल कोटा में उन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ है रिटेल और शेयर होल्डर कोटा। रिटेल और शेयर होल्डर कोटा दोनों में डिफरेंस है कि रिटेल कोटा में 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है, पर शेयर 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है। और जो शेयर होल्डर कोटा है उसमें 60 रुपीज़ का डिस्काउंट है। दोनों में डिफरेंस अमाउंट डिस्काउंट की 15 रुपये ही है। सो फ्रेंड्स, मेनली सभी को कंसर्न होता है शेयर होल्डर कोटा में भरना है या वो आपको रिटेल कोटा में भरना है। दोनों का पोर्शन तो आता है रिटेल कोटा में। आप तो 2 लाख की तक की एप्लीकेशन करोगे तो रिटेल कोटा में ही आएंगे। शेयर होल्डर कोटा में भी 2 लाख की कर सकते हो, पर शेयर होल्डर कोटा का एलोकेशन अलग सिस्टम से होगा। अलग सिस्टम यानी कि शेयर होल्डर कोटा में शेयर होल्डर कोटा यानी कि पॉलिसी होल्डर, सॉरी, शेयर होल्डर कोटा यानी कि पॉलिसी होल्डर कोटा। पॉलिसी होल्डर कोटा का मतलब ये है कि पॉलिसी होल्डर कोटा में जितने भी शेयर्स एलोकेट किए हैं इन बिटवीन एलोकेशन होगा। रिटेल कोटा में आप अप्लाई करेंगे तो रिटेल कोटा में जितने भी शेयर्स हैं उन बिटवीन एलोकेशन होगा। एलोकेशन में यहाँ सिस्टमेटिक है। 1 टाइम से ज़्यादा आता है तो मिनिमम शेयर्स मिलेंगे, 1 टाइम से कम आता है तो प्रोपोर्शनेटली शेयर 1
टाइम एलोकेट हो जाएगा, बाद में प्रोपोर्शनेटली एलोकेशन होगा। तो सो फ्रेंड्स, इसमें हमारी राय है कि आपको बड़ी एप्लीकेशन लगानी चाहिए। बड़ी एप्लीकेशन के लिए हमारी राय क्लियर है कि आपको रिटेल कोटा में ही बड़ी एप्लीकेशन लगानी है। पॉलिसी होल्डर कोटा में 60 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो सबसे ज़्यादा पॉलिसी होल्डर कोटा में एप्लीकेशन आएगी। तो पॉलिसी होल्डर कोटा में ज़्यादा भरने से आपको, हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिटेल कोटा में बड़ी एप्लीकेशन लगाओगे तो ज़्यादा शेयर मिलने का पूरे चांसेस है, और मार्केट में कई रूमर्स फर रही है, तो उसके कारण रिटेल कोटा इतना ज़्यादा नहीं भरेगा हमें लग रहा है। तो जो आपको जब बड़ी एप्लीकेशन लगाओगे तो अच्छा उसमें शेयर एलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो शेयर होल्डर यानी कि पॉलिसी होल्डर कोटा और रिटेल कोटा में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। साथ में एक अभी नई कैटेगरी आई है, वो ये एच एन आई में भी उन्होंने एक क्लोज लगा के डिफरेंस किया हुआ है कि आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिटेल काउंट किया जाएगा और उसमें एलोकेशन ज़्यादा शेयर्स होंगे। तो एच.एन.आई कोटा में भी आप एच.एन.आई यानी कि क्यू.आई.बी पोर्शन बोलते हैं, क्यू.आई.बी पोर्शन में भी 2 लाख से 5 लाख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें ज़्यादा शेयर लगने का चांसेस है और वो काउंट हो गए रिटेल में ही। तो सो फ्रेंड्स, ये दोनों कोटा में आप अप्लाई कर सकते हो। मेन एल.आई.सी के आई.पी.ओ की फाइनेंशियल के कैसी कंडीशन है वो हम बताने का अभी प्रयत्न कर रहे हैं। एल.आई.सी का आई.पी.ओ था 4 मई से 9 मई चालू हो रहा है। उसमें 3.5% गवर्नमेंट स्टेक सेल कर रही है। इंडिया का बिगेस्ट आई.पी.ओ है, 21,000 करोड़। रिलायंस के आई.पी.ओ, रिलायंस पावर के आई.पी.ओ के बाद सबसे मेगा आई.पी.ओ है। तो सो फ्रेंड्स, इसमें कई लोगों को कंसर्न है कि ये फ्लॉप हो जाएगा। तो हमें नहीं लग रहा है, हमारी राय है, हमें नहीं लग रहा है एल.आई.सी का आई.पी.ओ फ्लॉप होगा, क्योंकि एल.आई.सी के जो फंडामेंटल्स है वो हमें देखने पर लगता है कि एल.आई.सी एक जायंट हाथी है, इंडिया के बिगेस्ट ब्रांड है। तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो उसकी हाइलाइट्स हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। एल.आई.सी में 13 लाख एजेंट्स हैं। 13 लाख एजेंट की एक बड़ी फौज, उनका नेतृत्व से एल.आई.सी का बिजनेस चल रहा है। इंडिया के कोने कोने पे एल.आई.सी के एजेंट फैले हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है, इतने एजेंट को उन अपने से जो जुड़े रखे हैं। एल.आई.सी इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है। वह इंश्योरेंस कंपनियों में वर्ल्ड की नंबर 4 नंबर की ब्रांड है। ये एल.आई.सी एक इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। साथ साथ में वर्ल्ड की नंबर 4 नंबर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एल.आई.सी इंडिया की नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड है। तो ब्रांड है और फंडामेंटल है। तो हमें नहीं लग रहा है कि इसका आई.पी.ओ फ्लॉप होगा, या वो जो भी प्राइस बैंड रिवाइज करके लाए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। तो हमें लगता है कि इसके आई.पी.ओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचेंगे, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी हमें लगता है कि उसमें आपको सब्सक्राइब करने से अच्छा प्रॉफिट होगा। एल.आई.सी के 2,000 प्लस ब्रांचेस है, 100 प्लस डिवीज़न ऑफिस है, 1500 सैटेलाइट ब्रांचेस है। मार्केट में वो जो स्टॉक एक्विजिशन कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट है। तो शेयर बाज़ार की जो टोटल वेल्थ है उसमें से 4% उनके पास है। यानी कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा होल्डिंग जिसका वो कंपनी एल.आई.सी है। तो इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में भी उनका प्रभुत्व उतना ही बड़ा है जितना इंश्योरेंस कंपनी में है। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये भी एक बड़ा कंसर्न है, इसके कारण भी ये मार्केट में फील हो सकते हैं। उनको मार्केट का भी बहुत नॉलेज है, वो मार्केट में गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमें लग रहा है कि एल.आई.सी का आई.पी.ओ भरना चाहिए। हमें लग रहा है कि एल.आई.सी में आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कोटा में एप्लीकेशन करनी चाहिए। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो एल.आई.सी के आई.पी.ओ में अभी ग्रे मार्केट में शुरुआत 40
रुपीज़ से हुई थी, 100 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। साथ साथ में आपको रिटेल कोटा में 45 रुपीज़ और पॉलिसी होल्डर कोटा में 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि राउंड अबाउट 150 रुपये के आसपास का आपका प्रॉफिट अभी दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से भी बहुत आगे जाके LIC का IPO 200 to 250 रुपीज़ प्लस पे लिस्टिंग होगा। साथ में 50 रुपये का डिस्काउंट आप पकड़ लीजिए, एवरेज 50 रुपये का, यानी कि 300 रुपीज़ मिलने के चांसेस हमें दिख रहे हैं। तो इसको IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए। 15 शेयर का लॉट है, यानी कि IPO पर एप्लीकेशन आपको 4000 से 5000 रुपये का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो हम जोर शोर से बोल रहे हैं कि LIC के IPO को भर दीजिए। शॉर्ट टर्म हो तो भी भर दीजिए, लॉन्ग टर्म हो तो भी भर लीजिए। आपकी ताकत हो उतने पैसे LIC के IPO में लगा दीजिए। इसमें से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकलेगा, हमारा अनुमान है। हम हमारे सभी क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है कि आप मैक्सिमम एप्लीकेशन इसमें कीजिए। इसमें खोने लायक कुछ है नहीं, तो इसको भरना चाहिए। मार्केट कंडीशन सेकेंडरी है, बट नए IPO को इतनी मार्केट कंडीशन इफेक्ट नहीं कर रही है, और मार्केट भी अभी हमें लगता है कि 16,800 से 17,500 600 के बीच में स्टेबल चलेगा। तो वो भी ध्यान में रख के आपको भरना चाहिए। 9 तारीख को IPO क्लोज हो रहा है। 6 दिन में IPO का एलोकेशन आ जाएगा और मैक्सिमम 9 दिन में उसका लिस्टिंग होगा। तो सो फ्रेंड्स, इट्स शॉर्ट टर्म है, तो आपको पैसे मैनेज करके इसमें लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने से बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। हमारा अनुमान है इसमें से 20% आपको रिटर्न मिनिमम मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसको ध्यान में रख के आपको IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारी राय है कि 300 रुपये के प्रॉफिट गेन हो सकता है मिनिमम, तो वो ध्यान में रख के आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, है हमारी LIC पे राय थी। जो प्रीमियम्स है वो ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स चेंज होते रहते हैं, और जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो तो फिक्स ही है। ऊपर नीचे ग्रे मार्केट में होगा, थोड़ा 1-2 दिन ऊपर चलेगा, 1-2 दिन नीचे चलेगा, वो तो इशू क्लोज होगा तब तक चलेगा। तो हमारा अनुमान है LIC की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रख के IPO भरना चाहिए। एक गवर्नमेंट का एक मेगा IPO है, उसको सबसे रिटेल का अच्छा पार्टिसिपेशन से सब्सक्राइब करना चाहिए, और सक्सेसफुल रिटेल पार्टिसिपेशन से ही IPO होता है। तो रिटेल को अप्लाई करना चाहिए, ये हमारी सूचना है। और अच्छे IPO में पैसे लगाओगे तो ही अच्छी वेल्थ बनेगी, और नेक्स्ट फ्यूचर कैपिटल बनाने के लिए अच्छे IPO में पैसे लगा के आपको भूल जाना चाहिए, तो आपकी बड़ी वेल्थ बनेगी। हमें लगता है कि LIC के IPO को आप 3 साल तक भूल जाओ, ये आपको 2000 से 2500 रुपये तक ला देगा। तो सो फ्रेंड्स, हमें लगता है 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, पैसे डबल से ज़्यादा कर दो, इसलिए IPO बनना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी राय थी, हमारा अनुमान था। आपको जो भी क्वेरी है हमें मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा भी हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।